बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और नंबर 1 ओडीआई बैटर है, कोई शक की बात नहीं है। और बाबर आजम की जो फॉर्म है वो भी आउट क्लास है इस वक्त। और रन्स बनाने की परफॉर्मेंसेस को ले लें, बेहतरीन चल रही हैं। और टीम के यूनिट को लेके अगर आप कर लें बात, तो वो भी बेहतरीन है कि बाबर सबको जोड़ के रखता है साथ, और सबके साथ जो है ना चलता है मिलजुल के। लेकिन कुछ ऐसा एक मसला है जो बाबर आजम, जिसमें इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर होने के बावजूद, इतनी मेच्योरिटी होने के बावजूद भी गलती पर है। और ये गलती किस मसले के साथ जुड़ी है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है टीम का, वो ये चल रहा है कि पाकिस्तान की टीम तो बज़ाहिर बहुत अच्छी है, बहुत आउट क्लास हमारे पास बॉलिंग है, बहुत आउट क्लास हमारे पास बैटिंग है, और पाकिस्तान जो है ना फेवरेट टीम है। मतलब कि ठीक है, एशिया कप से पहले फेवरेट थी, यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है। अभी तो जो भी बातें हो रही हैं उनको हम साइड पे करते हैं, लेकिन एशिया कप से पहले पाकिस्तान मोस्ट फेवरेट टीम थी। फिर अचानक से पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल थर्ड क्लास हो गई, मार पड़ने लग गई, सीनियर बॉलर से परफॉर्म नहीं हो रहा। फिर ऑलराउंडर गए, उसके बाद स्पिनर्स गए, फिर बैटिंग में भी कोलैप्स हुए। फिर उसके बाद मसला खड़ा हो गया ओपनिंग पे आके, कि ओपनिंग पे हम बिल्कुल सेट नहीं कर पा रहे बिल्कुल। मतलब कि पाकिस्तान का मेन मसला ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ना प्लेइंग 11 नहीं है, कि कौन सी प्लेइंग 11 है। ये 11 बंदे जी, ये 11 बंदे हमारे बिल्कुल सेट है, ये वाली टीम हमारी फाइनल मैचेस में खेलेगी वर्ल्ड कप में। ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे पास। मसला चल रहा है ओपनिंग पे। सबसे पहला मसला, ओपनिंग पे किसको खिलाया जाए। अब्दुल्ला शफीक को लाएं, फ़खर को साथ लाएं, इमाम को लाएं, किन दो बंदों का इंतखाब किया जाए, किस एक को बिठाया जाए, बिकॉज के तीनों बंदे ही एक जैसे। अब्दुल्ला शफीक ने एक मैच में परफॉर्म किया, 2 में फेल हो गया। अब इमाम इतने अरसे से रन्स बना रहा है, और अब आके अचानक से पता नहीं क्या हो गया एशिया कप से, उससे रन्स नहीं बन पा रहे। एशिया कप में भी हालांकि एक स्टार्टिंग के मैच में 1-2 में रन्स बनाए थे, उसके बाद वो फेल हुआ है। फ़खर जमान अब वो पता नहीं कौन से बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, 10, 15, 20 मैच हो चले, उसकी एक 50 नहीं निकली उसके बल्ले से। कहाँ वो ये तीनों बल्लेबाज 1, 2, 3 पर टॉप रैंकिंग कर रहे थे, कहाँ ये दोनों टॉप 10 पे आ गए हैं अब, और बिल्कुल टॉप 10 के बॉटम पे आके रुक गए हैं। फ़खर जमान का ये मसला है कि वो बड़ा प्लेयर है, वो आज चले, कल चले, परसों चले, उसका ये सीन चल रहा है। अब फ़खर को भी नहीं बिठा सकते, इमाम को भी नहीं बिठा सकते, और अब्दुल्ला भी अच्छा परफॉर्म कर गया एक मैच में, 2 में अब वो भी फेल हो गया है। अब ये बड़ा मसला चल रहा है, ये पहला इशू है। उसके बाद जो है ना मिडिल ऑर्डर में आके, मिडिल ऑर्डर्स के जो ओवर है वहाँ इफ्तिखार परफॉर्म कर रहा है, आगा से परफॉर्म नहीं हो रहा है, आगा वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और उसके बाद आगा का मसला है यहाँ पे। उसके बाद स्पिनर्स की नहीं समझ आ रही है। उसामा को हम ऐसे वैसे लेके गए थे जनाब, जब कोई हमारा मेन बंदा परफॉर्म नहीं करेगा या कोई इंजर्ड होगा, कोई मसला होगा तब खिलाएंगे। लेकिन मसला ये चल रहा है कि उसामा परफॉर्म कर रहा है, नवाज़ और शादाब के पल्ले कोई नहीं बात पड़ रही है, बिल्कुल बेकार फ्लॉप चल रहे हैं यार, मतलब फुली फ्लॉप चल रहे हैं जिसको कहते हैं। शादाब को 70-80 रन डलते हैं उस विकेट पे, और नवाज़ से भी कोई परफॉर्म नहीं हो रहा है। नवाज़ ने 50 रन ज़रूर बनाए, लेकिन मेन मसला नवाज़ एज ए स्पिनर ज़्यादा है, बैटिंग बाद में है। नवाज़ से पहले हमारे पास प्रॉपर 5 बैट्समैन है। नवाज़ की बैटिंग पहले मैटर नहीं करती, स्पिनर मैटर करती है। और नवाज़ की जो बैटिंग है वो बिल्कुल, बॉलिंग जो बिल्कुल फ्लॉप चल रही है। अब ये मसला शादाब का, नवाज़ का और मिडिल ऑर्डर का सबसे ज़्यादा कोलैप्स, कि अगर हमारे ओपनर भी टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं कर रहा, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में से किस बंदे को सिलेक्ट किया जाए। तो पीछे जो मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी तरफ हम आते हैं कि वो जो पाकिस्तान का मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का वार्म अप मैच था। लेकिन वार्म अप मैचेस को आप यूँ ना लेके, ये वार्म अप मैचेस है, वहाँ से आपके फाइनल प्लेइंग 11 निकलती है, कि ये 11 निकल गई, वो 11 खिलाड़ी निकालने होते हैं वहाँ से एक मोमेंटम पकड़ना होता है, जीत का मोमेंटम। अगर वार्म अप मैचेस में आप हारते हो, कोलैप्स होती है, परेशानी बनती है, आपसे फाइनल 11 सिलेक्शन नहीं हो रही आपसे, तो फिर मसला है। और उसको सिलेक्शन करने का बेहतरीन मौका था कि साउथ शकील को एक मैच में मौका दिया गया, और साउथ शकील वहाँ पर जो है ना कि उसने रन्स बनाया कि 53 बॉल्स पर 75 रन्स, बढ़िया बारी है जो साउथ शकील ने खेली है। आज फिर साउथ शकील को मेरा ख्याल था कि कल जो मैच गुजरा ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे मौका देना चाहिए था। वसीम को बैटिंग करवाइए, वसीम बैट्समैन है, बंदा पूछे वसीम कौन सा बैट्समैन है, क्या करना उसने। मेरा ख्याल है जब मैच होंगे वो प्लेइंग 11 में भी नहीं होगा, लेकिन वसीम को बैटिंग करवा दी और उसको नहीं करवाई साउथ शकील को। हालांकि वो परफॉर्म कर रहा है और उसको सेट करने की कोशिश करें, देखें अगर ये मजीद परफॉर्म कर रहा है तो इसको प्लेइंग 11 में, उसकी फॉर्म लगी हुई है, रन्स बना रहा है वो। लेकिन नहीं, ऐसा बाबर ने नहीं किया। मैं समझता हूँ यहाँ पे मिस्टेक है, और मोहम्मद हारिस को भी बैटिंग पे नहीं भेजा गया, ये भी मिस्टेक है। और सबसे बड़ी तीसरी जो मिस्टेक आती है वो आती है अबरार अहमद को लेके। जब आपके मेन स्पिनर्स मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, काम ही नहीं दे रहे आपको, तो फिर रिजर्व मैच है, आप उसमें क्यों, वार्म अप मैच है, आप रिजर्व से आप उसको क्यों नहीं खिला लेते, इब्रार को क्यों नहीं उसको ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल ही बेंच पे बैठाया हुआ उसको। हो सकता है वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे दे, आपको थोड़ा मसला क्लियर हो जाए, नवाज को रेस्ट करवा सके, प्रॉपर स्पिनर डाल सकें बीच में, ऐसा हो सकता है। लेकिन ना अबरार को चांस दिया गया, प्लेइंग 11 को जांचा ही नहीं गया कि इनको निकालना है, हमने फाइनल टीम करनी है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ये वो समझ के बैठे हैं कि जो जनाब जो 2022 में तय हुए थे ना कि ये प्लेइंग 11 एशिया कप से पहले, वही टीम है, एक्सपीरियंस
कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, और वसीम को खिला रहे हैं, बार बार चांस दे रहे हैं, बार बार खिला रहे हैं, क्या कर रहा है वो बताएं, कुछ कर रहा है तो ज़मान को आप उसकी जगह खिला सकते हैं, ज़मान को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वहाँ पे। ज़मान आपको वसीम में नहीं बोल तो फिर भी नहीं करना ना, उससे होना है। डेथ ओवर में आकर ज़मान बेहतर बॉलिंग कर सकता है उससे, लेकिन ये गलती है ज़मान खान की गलती, अबरार की गलती, साउथ शकील ने अच्छी बारी खेली लेकिन दूसरी मैच में उसको मौका नहीं दिया, ये गलती। ये कुछ कोलैप्स और कुछ गलतियाँ हैं टीम पाकिस्तान के जिनको सुधारना चाहिए और प्लेइंग 11 को निकालना चाहिए। तो खैर जो भी है जैसा भी है, हम तो लास्ट में यही कहते हैं कि बस पाकिस्तान जीते, अच्छी क्रिकेट खेलें, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जो भी हो, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, और जो दलेरी के साथ खेलेगा वो जीतेगा, ये तो कंफर्म बात है। बस आप अब जो है ना, हमारा ये आज का व्लॉग था जो छोटी मोटी गलतियों को लेके था। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो है ना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता भाई, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ठीक है, और लाइक कमेंट्स भी कर लीजिएगा। और फिर जो है ना अगले व्लॉग में ताकि हम मिलेंगे और आपको मेरी वीडियो मिल जाया करेगी, व्लॉग मिल जाएगा, और फिर नई नई बातें होंगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।